नमस्कार। ओकिनावा प्रेजेंट्स कौन बनेगा टेस्ट चैंपियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्य, मेरे साथ है कभी कभी वाली प्रगति और बहुत दिनों बाद वाली खुशबू मैम। लेकिन WTC फाइनल चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में है, टीम इंडिया की हालत खस्ता है, उम्मीदें टूटती जा रही है। पहले गेंदबाजों ने निराश किया तो अब बल्लेबाजों ने भी कहा कि हम भी आपको खुश होने का मौका नहीं देंगे। तो खुशबू मैम, सबसे पहले आपसे ही, गेंदबाजों ने निराश किया, उसके बाद बल्लेबाजों से उम्मीद थी। हालांकि देखिए गेंदबाजों ने तो एक पल को फिर भी कमबैक करने की कोशिश की और चलिए 7 विकेट ले लिए बात के। लेकिन जिस तरह से शुरुआत इंडिया की बल्लेबाजी में रही है, इतनी खराब शुरुआत की तो कम से कम उम्मीद नहीं थी रोहित शर्मा से, विराट कोहली से। इनफैक्ट सबने निराश किया, शुभमन गिल ने भी, तो ये उम्मीद नहीं थी। अब तो मुश्किल लग रहा है फिलहाल। और IPL देखने के बाद जहां पर IPL में इतने सारे रन बनाए थे, वहां से तो उम्मीदें और बढ़ गई थी एक्चुअली। और उसके बाद जो ये हुआ है, आपको क्या लगता है? ये तो बहुत ही कम स्कोर है। कल ऑस्ट्रेलिया पहली पारी, मुझे लगता है प्रगति शायद लंच तक ही खत्म हो जाए सारी चीजें, कल तक टेस्ट मैच भी खत्म हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसा प्रदर्शन देखने को मिला है भारत की तरफ से, तो ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इस बार ये ट्रॉफी लेके जा सकती है। क्योंकि जैसे कि मैम ने बोला कि बॉलिंग में कमबैक हो गया था, लेकिन बैटिंग में इन्होंने स्टार्ट में ही सारे के सारे पस्त हो गए। कहीं ना कहीं जडेजा ने संभाला थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी इतनी कम की तो उम्मीद मैंने भी नहीं की थी। बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए भारत के विकेट गिरे हैं, वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। हालांकि देखिए जब आप इतने बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हैं तो आपको बहुत ही संयम के साथ खेलने की जरूरत होती है। वो संयम जो है वो बिल्कुल नहीं दिखा, और शायद यही वजह है कि यह हालत रही है। जी बिल्कुल। और संयम किसको दिखाना चाहिए था? संयम टीम के कप्तान रोहित शर्मा को दिखाना चाहिए था। वो शुरुआत से ही उनके बल्ले में या उनके चेहरे पे बौखलाहट दिख रही थी कि इतना बड़ा स्कोर है, हमें इतना स्कोर बनाना है, WTC फाइनल है, हम आज अभी तक 10 साल में ICC कोई ट्रॉफी नहीं जीते हैं। तो जो ये नर्वसनेस है वो बल्लेबाजों में भी थी कि जब हम बैटिंग कर रहे थे, चाहे बॉलिंग कर रहे थे, और फील्डिंग में भी। और चेतेश्वर पुजारा 1 महीने से इंग्लैंड में है, काउंटी खेल रहे हैं, लेकिन आज जरूरत पड़ी तो साथ छोड़ गए प्रगति। वही तो पिछले लाइव में भी हम बात कर रहे थे कि जब भी मेन प्रेशर को टैकल करने का टाइम आता है तो जो हमारे प्लेयर्स हैं वो प्रेशर को टैकल नहीं कर पाते, अच्छे से खेल नहीं पाते। और यही पुजारा में भी देखने को मिला कि इतने प्रैक्टिस के बाद भी वो नहीं खेल पा रहे हैं। विराट कोहली को देख लिया जाए, शुभमन गिल को देख लिया जाए, सबने IPL में बेहतरीन परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस अच्छी दी है, लेकिन फिर भी वो नहीं चले। पेशेंस की बात कर रही थी मैम, जो कि मैं बिल्कुल भी अग्री करती हूँ उनसे, क्योंकि पेशेंस का ही गेम है टेस्ट क्रिकेट, जिसमें आपको पेशेंस दिखाना होता है। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी सबने विकेट गंवाया तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। बिल्कुल। और देखिए चेतेश्वर पुजारा की अगर आप बात करते हैं, उनको क्रिकेट का मतलब टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। और जब, हाँ बिल्कुल, आप दीवार मानते हैं, राहुल द्रविड़ की तरह उनकी बात होती है। और ऐसे चैंपियनशिप में जब अगर आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर है तो कम से कम आप आराम से खेल सकते हैं, इतनी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। और वो उन्होंने नहीं किया, शायद इसी का खामियाजा टीम को भी भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। और विराट कोहली आज थोड़े से किस्मत के उनकी खराब किस्मत ही कहेंगे, क्योंकि गेंद बहुत अच्छी आई थी, बाउंस बहुत ज़्यादा हुआ था और यहाँ पर खेल रहे थे, तो उसका मतलब ये था कि कुछ समझ में आ नहीं रहा था। 14 रन इन्होंने बनाए। लेकिन खुशबू मैम, रोहित शर्मा के लिए अब क्या टेंशन बढ़ती जा रही है? क्योंकि पहले T20 फॉर्मेट में उनकी फॉर्म पे सवाल उठ रहे थे, फिर वनडे पे, अब टेस्ट क्रिकेट में भी यही बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है, देखिए आप भले ही बैट से परफॉर्मेंस नहीं करे, देखिए एक तरफ तो आप ऑस्ट्रेलिया को रोक नहीं पाए इतने बड़े स्कोर को खड़ा करने से, इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ जब आप बैटिंग की बात है तो कम से कम एक रिस्पॉन्सिबल कैप्टन होने की जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी, और वो चीज़ आपके हर हाव भाव में दिखना चाहिए। जैसा कि आप भी कह रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे, इससे काम नहीं होता। इतना बड़ा स्कोर है तो आप उसको आराम से टैकल करने की कोशिश कीजिए। अरे ठीक है, देखिए हार जीत हर गेम का हिस्सा होता है, लेकिन एक तरीके से खेलना और हारना, उसमें भी फर्क है ना। जी बिल्कुल। प्रगति, आपको लगा कि जो ICC टूर्नामेंट जीतने का जो प्रेशर है वो भारतीय टीम या भारतीय खिलाड़ियों के दिल दिमाग दोनों पर दिखा है? बिल्कुल दिखा है, और कई टाइम से दिख रहा है। ये चीज़, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हुई मुझे दिख नहीं रही है। पिछले लाइव में भी मैंने जब बात किया था वो 2003 के मैच के बारे में, जिसमें द्रविड़ और लक्ष्मण का देखने को मिला था, बहुत ही अच्छी पारी देखने को मिली थी। तो आज मैं उम्मीद कर रही थी कि द्रविड़ की जो जगह है वो पुजारा लेंगे, वो करके दिखाएंगे। विराट कोहली का भी अच्छा आएगा। चलिए विराट कोहली को ना भी माने तो शुभमन गिल यंग प्लेयर हैं और देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनको टेस्ट मैच में थोड़ा पेशेंस के साथ खेलना चाहिए था, तो इसलिए थोड़ा सा ये है। अच्छा, अब चलिए बाकी जो बचे हुए हैं उनके बारे में क्या लग रहा है? कल मैच जब शुरू होगा तो किस उम्मीद के साथ आप रहेंगे? क्या लगता है कहाँ तक लेके जाएगी? देखिए 250 अभी तक तो ये है कि फॉलो ऑन बचा ले सबसे पहले, तो अगर फॉलो ऑन बच जाएगा तो उसके बाद कुछ सोच सकते हैं, कुछ चमत्कार। रन बच रहे हैं अभी फिलहाल?
अभी मैम आप देखिए 469 में से 151 300 के करीब रन बच रहे हैं और फॉलो ऑन अगर आपको करना है तो देखिए बहुत मेहनत वाला काम है। बिल्कुल। लेकिन अब लक्ष्य वही होगा शायद कि आप फॉलो ऑन सबसे पहले तो कल फॉलो ऑन प्रायोरिटी सबसे वही पहले होगी जी कि हाँ, आप फॉलो ऑन बचा लें। फॉलो ऑन आपको बचाना मैच तो फिर होगा, आप बाद सबसे में पहली बचा बात ये होगी। और आपके पास समय की कमी है तो सबसे पहले तो आप ही बता दीजिए कि आज सबसे ज्यादा निराश किसने आपको किया? मुझे लगता है चेतेश्वर पुजारा से उम्मीदें काफी ज्यादा थी क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के लिए उन्हें जाना जाता है, तो इसीलिए मुझे उनसे उम्मीदें थी और वो टूटी है। और इंडिया का क्या लग रहा है आपका, मतलब जो बात आप कह रहे हैं मुझे भी यही लगता है कि प्रेशर है और फॉलो ऑन बचा लें तो कम से कम चलिए उम्मीद ये रह पाएगी और हम बात कर पाएंगे आगे भी। अगर फॉलो ऑन ही नहीं बचाया तो फिर तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल। प्रगति तो कमी लगता है मतलब सबसे बड़ी कमी मुझे दिखी है रोहित शर्मा में, क्योंकि कैप्टनशिप उनकी अच्छी नहीं दिख रही है मुझे। अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं वो एज अ कैप्टन। कहीं ना कहीं कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपने प्लेयर्स को इस लायक बनाए कि वो प्रेशर को टैकल कर पाए, लेकिन ऐसा लगता है कि ना वो खुद टैकल कर पा रहे हैं ना उन प्लेयर्स को इतना मोटिवेट कर पा रहे हैं या तरीका बता बिल्कुल। पा और रहे हैं। आज चेतेश्वर पुजारा भी जिस तरीके से आउट हुए, मतलब शॉट खेलने की कोशिश ही नहीं करी, इसका मतलब ये है कि बॉल को जज ही नहीं कर पाए। वो सोच रहे थे आउट स्विंगर होगी लेकिन बॉल इन स्विंग हुई और क्लीन बोल्ड, कुछ इसी तरीके से आउट हुए। शुभमन गिल, विराट कोहली हम दिखा रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा किसने किया मुझे डिसअपॉइंट? रोहित शर्मा ने किया, नो डाउट। हम उम्मीदें बांध रहे हैं उनसे, डेली उम्मीदें बांध रहे हैं, मैच दर मैच उनसे उम्मीदें बांध रहे हैं आज, लेकिन हो नहीं पा रहा। लेकिन सर रविंद्र जडेजा ने 48 रन की पारी खेलते हुए एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा है। कहीं ना कहीं उन्होंने कमान संभाली है, कह सकते हैं कमान संभाली है। शुभमन गिल देखिए अब क्या बोले, आईपीएल में तो रन बना के आ रहे हैं, यहाँ पर जब मुश्किल में थी टीम इंडिया तो जल्दी जल्दी आउट हो गए और जल्दी जल्दी आउट हो गए विराट, रोहित भी। और रोहित शर्मा के साथ सीख रहे हैं, शुभमन गिल तो सीख रहे हैं, इनको कह सकते अब हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट लेकिन ज्यादा सीखने का दुख नहीं तो है, ऐसे तो एक्सपीरियंस, रोहित शर्मा भी सीख रहे हैं। ज्यादा दुख मुझे एक्सपीरियंस खिलाड़ी देते हैं जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छे से सामने नहीं आती है। क्रिकेट में एक्सपीरियंस तो मायने रखता है लेकिन आपकी फॉर्म भी तो मायने रखती है ना। फॉर्म भी मायने रखती है। आपका जो गिल है वो फॉर्म में है, आईपीएल में 3-3 शतक उन्होंने लगाए हैं। स्कॉट बॉलैंड देखिए बेहद शानदार गेंदबाजी, बहुत सारी चीज आपके मायने लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज बल्लेबाजी प्रेशर में थी और हर खिलाड़ी के मन में ये था कि हम WTC फाइनल खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ये किसी भी खिलाड़ी के मन में नहीं था। हम WTC फाइनल खेल रहे हैं, ये सारे खिलाड़ियों के मन में था। और तब आप ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है तो फिर क्या ही कह सकते हैं हम। और फिर भी ये भी एक और बात कि ऑस्ट्रेलिया ने काफी उम्दा परफॉर्मेंस किया है, तो इससे ये देखना होगा कि इंडिया में भी इंडिया के क्या कमी रह जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। मोनू, क्या सोचा था, क्या हो गया? उम्मीद थी गेंदबाज करेंगे, पहले गेंदबाजों ने निराश किया, उसके बाद उम्मीद थी कि चलो बल्लेबाजी उसकी वो कहते हैं ना खाना पूर्ति कर देंगे, उसकी भरपाई कर देंगे। तो बल्लेबाजों ने कहा कि देखो गेंदबाजों ने कुछ नहीं किया, आप हमसे भी उम्मीद मत करिए कुछ भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पहले गेंदबाजों ने डिसअपॉइंट किया कल का दिन, और आज फिर जो उम्मीद थी कि इंडिया ने फर्स्ट टेस्ट में कमबैक किया था, बट बैटिंग में तो यार बहुत डिसअपॉइंट किया है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि शुभमन गिल के ऊपर सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि वो रन बनाकर आए थे। रोहित शर्मा ने 100 बनाया था यहाँ, लेकिन आप डिसमिसल अगर आप देखोगे तीनों बैट्समैनों के सर, इन स्विंगिंग गेंद का तो इनके पास जवाब ही नहीं है सर, क्योंकि वो बार बार आप सीख नहीं ले रहे हो। आप जब बड़े इवेंट्स आते हैं, आज आप एक गेंद आप अच्छी किसको पड़ी, एक सिर्फ विराट कोहली को अच्छी गेंद पड़ी है जो अनइवन बाउंस होकर बिल्कुल चढ़कर आई है, उसके ऊपर कोई बड़े से बड़े बल्लेबाज भी कुछ कर नहीं सकता था। बाकी के बल्लेबाज कैसे आउट हुए? रोहित शर्मा की पुरानी कमी है कि अंदर आती गेंद स्टंप के सामने आ जाते हैं। शुभमन गिल क्या कर रहे थे? केएस भरत देखिए अभी तो 5 रन पे है, बहुत बड़ी उम्मीद है इनके साथ, सवाल भी इनके ऊपर बहुत है। लोग कह रहे हैं कि ईशान किशन को ले लेते, लेकिन अब अगर इनको टीम में शामिल किया गया है तो इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों टीम मैनेजमेंट ने इनके ऊपर विश्वास जताया है। मेरी बात मोनू आपसे ये है, गिल और पुजारा जिस तरीके से आउट हुए, बॉल को जज ही नहीं कर पा रहे, सोच रहे आउटसाइड जाएगी, मतलब आउट स्विंगर होगी, और वहां से पूरी तरीके से जो मिस जज हुए, कितना भारी, बहुत बड़ा सेटबैक है। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइन को पढ़ने में दोनों नाकामयाब हुए हैं यार, मतलब ऐसी गेंद लीव करना नहीं आया, आपने दोनों करने वाली गेंद थी नहीं, लीव करने उन्होंने क्या गेंद भी चौथे स्टंप की थी, ऐसे ऑफ स्टंप पे नहीं थी। ऐसे ही मैचेस को देख के लगता है कि जो हमारे खिलाड़ी है वो आईपीएल को ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, और ये जो मैचेस चलती हैं कंट्रीज के बीच में उसको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपका बिल्कुल राइट पॉइंट है ये, क्योंकि आप आईपीएल खेल कर आए हो, उसका नतीजा देखिए आप उसके सामने है। ये तो हमें पता था, ये होना था, ये पता भी था। क्योंकि और बाकी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, लेकिन इंडियन
ज्यादा वीक दिख रहे हैं मुझे। कंडीशंस वो है ना। अभी स्टार्क का मैं एक बयान सुन रहा था, स्टार्क ने कहा कि उनसे पूछा गया कि आप आईपीएल में क्यों नहीं खेलते। उन्होंने कहा देखिए पैसा तो हर किसी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है पैसा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश के लिए 100 टेस्ट मैच खेलूं और ये मेरी पहली उपलब्धि है। तो देखिए इतना बड़ा जो खिलाड़ी जो कह रहा है कि मैं अपनी टीम के लिए खेलूंगा, पैसे के लिए नहीं खेलूंगा, और आज अच्छी गेंदबाजी भी उन्होंने करी। लेकिन अब यहाँ से मोनू क्या आगे, क्या कुछ दिख रहा है आपको? या मुझे तो यहाँ से पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, आपको कोई उम्मीद की किरण दिख रही है? देखिए क्रिकेट में उम्मीद तो लगा सकते हैं, लेकिन 150 145 यहाँ पे कुछ भी हो आपकी सकता है। आधी टीम आउट हो गई, बताओ अब इसके कहाँ बाद से बचा उम्मीद। इसके बाद एक केएस भरत जरूर हैं, कम बैक कर रहे हैं, वो भी उन्होंने भी स्ट्रगल ही किया था इस टीम के साथ, 4 मैचों में 101 रन नहीं बनाए थे। तो अब रविंद्र जडेजा का आई थिंक आउट होना ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि वो अच्छा खेल रहे थे, अच्छा खेल दोनों रहे थे। बैट्समैन। इनफैक्ट जो पार्टनरशिप हुई थी दोनों के बीच में, उन्होंने थोड़ा सा ना उम्मीदें जगा दी थी और बैकफुट पे आ गया था एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया, बहुत बिकॉज अच्छी